बंधुओं, एक बार गरुड़ जी महाराज को मोह पकड़ा। क्यों? लंका में जब युद्ध प्रारंभ हुआ ना, तो युद्ध के बीच में राम जी नागपाश में बंध गए। तो नारद जी ने गरुड़ जी को बुलाया। क्यों? सर्प को खाते हैं ना गरुड़ जी। भगवान राम नागपाश में बंधे हैं और नारद जी ने गरुड़ जी को बुलाया और गरुड़ जी आए, भगवान को नागपाश से मुक्त कर दिया। भगवान को बंधन से तो मुक्त कर दिया, लेकिन अपने ही बंध गए। किसमें? मोह में। एक शब्द है जिसे नैकट्य दोष कहते हैं। यह नैकट्य दोष क्या है? जब अधिक निकटता हो जाती है तब यह दोष लगता है। जैसे एक चेला गुरु जी के साथ रहता है। चेला गुरु जी के साथ रहने लगा, एक ही कमरे में रहने लगा, एक ही कमरे में सोने लगा। अब कुछ समय के बाद चेला सोचेगा कि गुरु जी और हमारे में अंतर क्या है? गुरु जी और हमारे में अंतर क्या है? गुरु जी तो सुबह 6 बजे सोकर उठते हैं और मैं तो 4 बजे ही उठ जाता हूँ। मैं उठता जल्दी हूँ और सोता बाद में हूँ। गुरु जी जल्दी सोते हैं और बाद में उठते हैं। गुरु जी तो सिर्फ सुबह माला जपते हैं और मैं तो काम भी करता रहता हूँ और माला जपते रहता हूँ। तो फिर गुरु जी में और हमारे में अंतर ही क्या है? इसे ही कहते हैं नैकट्य दोष। यह कब लगता है? जब पूर्ण भावेन समर्पण नहीं होगा, अनुराग नहीं होगा, तब यह दोष लगता है। अब गरुड़ जी महाराज को पकड़ा मोह ने। गरुड़ जी सोचने लगे, अरे ये भगवान है, इनका बंधन तो मैंने खोला है, ये भगवान नहीं हो सकते। भला कोई भगवान को बांधेगा? नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। पकड़ा मोह ने गरुड़ जी को। गरुड़ जी नारद जी के पास पहुंचे। नारद जी ने कहा, ओहो, तो आपको भी पकड़ा? इसने तो मुझे भी पकड़ा था। यह तो बहुत भयंकर बीमारी है। अच्छा, आप चिंता नहीं करिए, आप हमारे पिता ब्रह्मा जी के पास जाइए। गरुड़ जी महाराज भाग कर गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से अपनी बात कही। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा, तो आपको भी पकड़ा? इसने तो मुझे भी पकड़ा था। किसने? जेहि बहुबार न चावा मोही, सोई व्याप्यो विहंग पति होई। हे गरुड़ जी, इस मोह ने तो हमें, इस ब्रह्मा को भी बहुत बार नचाया है और उसी मोह ने आपको पकड़ा है। बोले, प्रभु फिर उपाय बताइए। बोले, इसका उपाय हमारे पास नहीं है। बोले, फिर? बोले, इस रोग की दवा भगवान शंकर के पास है। आप सीधे भगवान शंकर के पास जाइए, उन्हीं के पास आपकी यह बीमारी जाएगी। आप इधर उधर मत भटकिए, सीधे कैलाश पर जाइए। गरुड़ जी महाराज दौड़ पड़े कैलाश की ओर। दौड़कर गए, लेकिन बीच रास्ते पर ही भगवान शंकर मिल गए। अब गरुड़ जी महाराज लगे रोने। अच्छा, एक बात है, इधर उधर भागता कौन है इलाज के लिए, उपचार के लिए? जिसे यह पता चल जाता है कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, वही भागकर मुंबई जाएगा, वही भागकर दिल्ली जाएगा, वही भागकर चेन्नई जाएगा, पोलो जाएगा। अच्छा समझिए, किसी व्यक्ति को शुगर है, पर उसे पता नहीं है कि शुगर है। वह किसी के घर गया और उसके सामने गर्मा गर्म रसगुल्ले आए, तो बताइए वह खाएगा या छोड़ेगा?
वह खाएगा ना। पेट भर के रसगुल्ले खाया और जब पेट भर गया, बाहर निकला तो चक्कर आने लगा। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने टेस्ट किया और रिपोर्ट में आया कि शुगर है। डॉक्टर ने कहा, भाई आपको तो 400 शुगर है। अब उसको पता चल गया कि हमें शुगर है और संयोग से फिर किसी के घर जाना हुआ और वहां पर भी रसगुल्ले आए। तो बताइए इस बार वह खाएगा या छोड़ेगा? इस बार तो वह देखेगा भी नहीं, दूर से ही कहेगा, अरे भाई से हटाओ हटाओ, हमें तो शुगर है, अभी अभी पता चला। तो बंधुओं, ये कथा क्या है? ये टेस्ट है। जब आप 9 दिन तक कथा श्रवण करेंगे तो आपकी फुल बॉडी चेकअप हो जाएगी और 9 दिन के बाद रिपोर्ट आएगा कि आपको कौन सी बीमारी ने पकड़ रखा है, भाई के साथ आपको कौन सी बीमारी ने पकड़ा है, पिता के प्रति पुत्र का क्या धर्म है। ये कथा दर्पण है, हमको बताती है कि ऐसा करना चाहिए लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। ये कथा हमारी बीमारी बताती है और गरुड़ जी महाराज इसी बीमारी में भाग रहे हैं। भगवान शंकर के पास आए, बोले प्रभु हमें बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, कृपा करके उपचार बताइए। भगवान शंकर बोले, मेरा चिंबड़ तो कैलाश पर है, आप हमें बीच रास्ते पर मिले हैं, मैं आपका उपचार कैसे करूं? पर हाँ, एक उपाय बताता हूँ, मैं तुम्हें एक ऐसे चिंबर में भेजता हूँ जहाँ 24x7 चलता है, दिन रात चलता है, वहाँ छुट्टी नहीं होती। बोले कैसे? तो कहते हैं, तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। हे गरुड़ जी महाराज, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, जब आप बहुत समय तक सत्संग करेंगे तब आपका यह संशय, आपका यह रोग जाकर दूर होगा। गरुड़ जी महाराज बोले, प्रभु इतना लंबा समय, इतने लंबे समय तक सत्संग कहाँ प्राप्त होगा? बोले वही तो बता रहा हूँ, आप नीलगिरी पर्वत पर जाइए। नीलगिरी पर्वत पर कागभुसुंडी जी महाराज बैठकर कथा गाते हैं, दिन रात कथा गाते हैं, वहाँ छुट्टी नहीं होती और आप वहीं जाकर सत्संग सुनिए और वहीं पर आपका सारा संशय समाप्त होगा। गरुड़ जी महाराज भागकर पहुंचे नीलगिरी पर्वत पर और बंधुओं कथा का प्रभाव देखिए। गरुड़ जी महाराज अभी पहुंचे हैं, केवल आश्रम को देखा है, किसी से पूछे नहीं है, कथा की बात अभी तो दूर है। केवल आश्रम को देखने मात्र से ही गरुड़ जी महाराज का सारा संशय समाप्त हो गया। बंधुओं, जिस घर में, जिस आश्रम में भगवान की कथा होती है, सत्संग होता है, उस आश्रम का दिव्य वातावरण हो जाता है। गरुड़ जी महाराज ने केवल आश्रम को देखा और देखने मात्र से ही उनका सारा संशय समाप्त हो गया। अब कागभुसुंडी जी महाराज ने देखा कि राजा जी आ गए हैं, उतर कर आए और गरुड़ जी महाराज का दिव्य स्वागत किया, पूजन किया और पूछा कि राजा जी आप कैसे आए हैं, आने का कारण बताइए। गरुड़ जी महाराज लगे रोने, कहने लगे, सुनहु तात जेहि कारण आयऊं, सो सब भयऊं दरस तब पायऊं, देखी परम पावन तब
सदा सुखद दुख पुंजन सावन। सादर तात सुनावहु मोहि, सादर तात सुनावहु मोहि। बार बार बिनवहु प्रभु तोरी, जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा।